हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डी टेच वीएनएस। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सेल के बेसिक फार्मूले के बारे में। जैसे कि कैलकुलेटर्स की मैं बात करूँ तो एक बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं एक्सेल में, आज हम ये सीखेंगे एक्सेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम विंडो प्लस आर करेंगे, इसमें लिखेंगे EXCEL एक्सेल और इंटर करने पर हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद इस तरह से आपको सीट दिखाई देगा। इसमें मैं आज बेसिक कैलकुलेटर मतलब एक सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ बेसिक फार्मूले के साथ बात करेंगे। और भी फार्मूले मैं बताता रहूँगा, आप मेरी वीडियो पे बने रहिए। तो आज हम जैसे कि एक बेसिक कैलकुलेटर हम काम कर रहे हैं और हमें काम करते करते बार बार जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, घटाने गुणा की भाग की परसेंटेज। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि दो सेलों चार सेल को मैंने क्या किया, दो से चार सेलों को मर्ज कर दिया। जैसे ही मर्ज किया, मर्ज करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो भी सेल मर्ज रहेगा उसके बगल वाले सेल को भी मर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताएंगे आज बेसिक कैलकुलेटर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि हो गया जोड़, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा चार सेल क्रिएट हो गया। इस सेल के अंदर हम बनाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से। और भी जैसे एक हमें समझ में आना चाहिए कि ये सेल कैसे काम कर रहे हैं इसके अंदर, हम सेल के अंदर तो इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे सेल का। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर के बारे में बताया है, तो इस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉर्डर लग जाएगा। अब इन दोनों सेलों को अगर हम छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में हम कर्सर रख रहे हैं, तो हमारा कर्सर का जो लाइन है वो छोटा करने के लिए पॉइंट बन जा रहा है। इस तरह से हम सेल को छोटा कर सकते हैं। अगर आपको सेल एक साथ पूरा मैनेज करना है तो आप इस पे पूरा सेलेक्ट करिए, इस तरह से हेडिंग पर क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और आप इस तरह से ड्रॉ करिए। दो लेटरों के बीच में सड़क करके ड्रॉ करिए थोड़ा सा। आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे कि हमने अभी बताया कि हम इसे कैलकुलेटर के एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 250 लिखा। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ नंबर और लिख देते हैं, जैसे 450 लिखा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 250। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यानी कोई नंबर 1000। अब इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से फॉन्ट के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लेफ़्ट राइट सेंटर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसे टेक्स्ट के जो फॉन्ट होते हैं इसके हम चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आपको चाहिए उस स्टाइल में रख सकते हैं। इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना सेलेक्ट किए रहेंगे इसी के अंदर आपका सारा काम होगा। इसे अगर बोल्ड करना चाहेंगे इस तरह से बोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने अभी बताया कि फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैंने फ़ॉन्ट की स्टाइल बड़ा रखा है कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद बाई चांस मान लीजिए कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे जैसे कि हमारा मैंने सेल मर्ज कर दिया और एक सेल हमें ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने राइट आप हेडिंग के रो नंबर 1 पे कर्सर रखिए इस तरह से और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, इंसर्ट करेंगे तो ऊपर देखेंगे एक सेल आपका क्रिएट हो गया। अब इस सेल को पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ से मर्ज करिए और इसमें भी आल बॉर्डर का सिंबल लगा दीजिए। इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है। और इसे हम यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ से अगर आपको कलर देना है यहाँ से आप
कोई भी एक कलर आसानी से अच्छे से चूज़ कर लेंगे, पसंद कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सिंबल लगाएंगे। जो जो सिंबल रहेगा पता चलेगा कि इसमें हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरह से इसमें हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल लगाया और यहाँ से मैंने इंटर किया। माइनस का सिंबल इंटर किया। यहाँ पे मैंने इनटू, जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं, यहाँ पे मैंने सिंबल दिया जिसका। और यहाँ से मैंने भाग का सिंबल दे दिया। तो कभी कभी आप देखेंगे सेल के अंदर आप डिवाइजन का सिंबल नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको इस पर, जिस सेल में आपको डिवीजन का सिंबल लगाना है उस पर आप कर्सर रखिए और फार्मूले बार में क्लिक करके डिवीजन का सिंबल लगाने के बाद आप माउस से इंटर कर दीजिए या फिर माउस से ड्रैग कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से इंटर बटन कर दीजिए। यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा देते हैं इसलिए कि परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे इसे कलर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें चाहते हैं नंबर वाला कॉलम एक कलर का हो, यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको एक कलर कर दिया। और हमारा ये सिंबल हमारा जो है एक कलर में हो, इस तरह से मैंने इसे एक कलर में कर दिया। हाईलाइट कर देते हैं जिससे पहचान में होता है, पहचान के लिए बनाया गया। और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक कोई कलर चूज़ कर लेते हैं। जैसे ये बढ़ गया, अब इसे क्या बढ़ गया, तो ये सॉरी बड़ा नहीं है, इसे हम यहाँ से इसके अंदर भी एक कलर सेट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसमें भी एक कलर सेट कर लेते हैं टोटल के लिए। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब देखेंगे हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसमें हम कोई भी नंबर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 800 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे परसेंट निकालना है तो हमें कितना परसेंट निकालना है, मान लीजिए हमें 5% निकालना है। इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना कर्सर रख के फार्मूले का लगाएंगे। याद रखिएगा जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का एक सिंबल देता हूँ। आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ से इसके फॉन्ट के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ से आप जो भी कलर चाहिए यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इक्वल टू लगाइए। देखिए फॉन्ट का भी कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लगाया, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा सेल का नाम है A1, सॉरी A2। यहाँ पे मैं क्लिक करेंगे, A2 सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने प्लस का सिंबल लगाया और यहाँ पे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया जिसका नाम A2 है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दीजिए। ये देखिए आपको सामने जोड़कर दे देता है। फिर इस तरह से मैंने इसमें फार्मूला लगाया। फिर इस सेल को सेलेक्ट किया 450 को माइनस 800। तो माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ सिंबल दिखाई देगा, इसलिए मैंने ज़्यादा वैल्यू लिखा है क्योंकि आपको पता चले कि अगर हमारा ज़्यादा में से कम निकालना है तो क्या होगा, अगर कम में से ज़्यादा निकालना है तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा निकल, यहाँ अगर 200 निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 250 बचेगा। अब इंटू का सिंबल है तो इक्वल टू लगाइए 5 प्लस इंटू एंड इंटर 120। अब यहाँ पे हमें इसका डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए इक्वल टू कितने में से 250 में से 5 का डिवाइड करना है। 250 को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का सिंबल 5 इंटर, ये हो गया 50। अब यहाँ पे हमें 1000, हमें 1000 का हमें 5% निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा फार्मूला हो जाएगा, 2 कड़ी से 4 कड़ी हो सकती है। इक्वल टू यहाँ पे मैंने कितने से कितना निकालना है, हमें 1000 से 5% निकालना है। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें अंदर हमारा वैल्यू लिखा है। मैंने वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इंटू दिया। अब इंटू का सर फार्मूला लगाने के बाद अब बोल रहा है कितना आपको निकालना है। मैंने निकाला 5%। बोल रहा है किससे, मैंने डिवाइड देना है 1000 से। तो यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड करना है पहले, तो यहाँ पे 1000 है, मैंने यहाँ पे सिंबल दिया 5 इंटू 100 डिवाइडेड 100। एंटर करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेटर तैयार हो गया। अब इसमें सिर्फ जैसे कि कभी कभी कोई काम करते हैं, डेटा बनाते हैं, तो ये नंबर कभी कभी एक जैसा रहता है, बस इसी ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली हमारा बदल जाएगा। यहाँ पे हमें कोई चीज़ का बार बार एडिट करना या बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा दीजिए। इस तरह से आप करते रहिए
आपका वो डिवाइडेशन होता रहेगा और आपका फार्मूला भी काम करता रहेगा और कैलकुलेटर्स का भी काम होता रहेगा। यहाँ पे 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कैलकुलेटर काम करने लगा। चलिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी फार्मूले के साथ वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।